कैसे हो? आई होप आप सभी जो है वो अच्छे होंगे यार। तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो के अंदर, और जो मैं बता देता हूँ। देखो अभी मेरे पास है ना काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, और मतलब लोग पूछते हैं अब क्या हो रहा है आजकल कि स्टूडेंट आ रहे हैं इंडिया से यहाँ पे, और 2 दिन बाद जो है वो बोलते हैं कि हमको वापस जाना है, और किसी ने क्लास लगाई है 2-3 क्लास लगा के फिर बोलते हैं कि हमको वापस जाना है और हमें हमारी फ़ीस रिफ़ंड चाहिए। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, देखो इसमें 1% ना यूनिवर्सिटी की गलती है और ना जो आपको बुला रहे हो उसकी गलती है। आप जा रहे हो आपकी मर्ज़ी से जा रहे हो। अब आप रीज़न देते हैं कि हमारा जो है वो यहाँ पे मन नहीं लग रहा, और हमारे जो है यहाँ पे और कोई काम कर लेंगे जाके, थोड़ा बहुत होता है। जब आपका एडमिशन होता है ना स्टार्टिंग में, जो आपका इन्विटेशन आता है प्लस में जो आपके एयरपोर्ट के डॉक्यूमेंट आते हैं, उसके अंदर जो है आपका सारी चीज़ मेंशन होती है कि आपका 1 साल की फ़ीस पेड है, सब कुछ है। और बाकायदा इसमें देखो यूनिवर्सिटी की बिल्कुल 1% गलती नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है स्टाफ वगैरह सबका खर्चा लगता है, और एज ए जो है आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पे बुलाने में, उसकी भी नहीं है गलती। सारी इसमें जो है आपको जो है स्टूडेंट की जो है वो इसमें गलती है। और जो है देखो मैं बात बताता हूँ आप सभी को, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आप हर किसी कंट्री में जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप स्टार्टिंग में 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर जो आप सेटल हो जाते हो। आप इंडिया में ही मान लो, आप अगर दूसरी सिटी में जाते हो वहाँ पे जो है वो करते हो स्ट्रगल। देखो सब जगह होता है, इंडिया में भी दूसरी सिटी में जाओगे, और ये तो अब्रोड है। अब कई स्टूडेंट जो है क्या है वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं। आप कंपेयर तो कर रहे हो, चलो मैंने माना, लेकिन आप फीस भी तो देखो ना, वहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं, यहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं। तो मेरी आप सभी से जो है मैं इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपकी जो फीस वगैरह रिटर्न नहीं होगी 1% भी। तो ये बात जो है ध्यान में रखें, जाने से पहले दिमाग को सोचें, खोलें कि भाई वापस मैं चला तो जाऊँगा, आप चले जाओगे, लेकिन आप जब वापस जाओगे फिर आपको पछतावा होगा कि भाई अगर मेहनत कर लेता तो मैं जो है मेरा सही हो जाता आगे। एक्चुअली में क्या है, जो स्टूडेंट यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स पे, तो उनका जो एक्सपेंस है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ले लेती है ना। और कई स्टूडेंट की फ़ीस पेंडिंग होती है, वो फीस नहीं भर पाते, और फीस नहीं भर पाते तब उनकी जो एक्सटेंशन की बारी आती है ना, जब उनका पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, या उनका यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, उनका मेन जो कारण है वो उनकी फ़ीस नहीं है। चाहे वो किसी एजेंट के थ्रू आए हो, चाहे वो डायरेक्ट आए हो, या कहीं से भी आए हो ना। क्योंकि जो एजेंट उनको रशिया के अंदर इनवाइट करता है, बुलाता है ना, तो वो उनको सारी चीज़ बताता है। और ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन के टाइम बताता है, वो उनको स्टेप बाय स्टेप बार बार बताता है कि आप अपनी फीस जमा करवाओ, फीस जमा करवाओ। तो कुछ जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो तेज़ दिमाग के होते हैं, और अपनी जो क्या है दिमाग की जो उपज है उसको डबल गेमिंग चलती रहती है कि हम फीस नहीं करवाएंगे, हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा, ये क्यों नहीं होगा, यूनिवर्सिटी से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलो, आप टाइम पे अपनी फीस जमा करवाओ। जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं यूनिवर्सिटी के, हाफ एडमिशन आपका इंडिया में ही हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ जो स्टूडेंट है उनको बार बार इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम कॉल करते हैं, या जो दूसरे एजेंट है या यूनिवर्सिटी है बार बार कॉल मैसेज करती है, वो यूनिवर्सिटी जाके कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते। जिसके कारण क्या होता है, जब उनकी एक्सटेंशन आती है और एक्सटेंशन नहीं हो पाती, फिर वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी गलत है। ऐसा कभी नहीं होता ना। तो देखो मैं आपकी जो यही बोल रहा था आपसे कि देखो आप जो भी हो आप ध्यान से रहो, और अपनी जो फीस वगैरह पे करके आओ, और अपना जो आते ही एडमिशन कराओ। विद इन जो है वो 7 डेज के अंदर जो है एडमिशन कराओ। अगर आपने ऐसा नहीं रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वगैरह सारे, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। और जिस एजेंट के थ्रू आप आते हो ना, आप उसको बोलो कि अगर आपका एडमिशन 7 डेज के अंदर नहीं होता तो आप उसको बार बार बोलो कि हमारा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, हमारा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा। बिना एडमिशन के आप 100% वापस जाओगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखो जो भाई यहाँ आया है ना, जैसे अभी सुमित 2-3 स्टूडेंट आए थे ऑलरेडी, उनका मन के आने के बाद 2 दिन बाद कहता है सर हम वापस जाना। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। कंट्री है, वेदर चेंज होता है, आप किसी क्लाइमेट से सीधा यहाँ आए हो, आपको यहाँ की वेदर ऑब्जर्व करने में टाइम लगेगा, मार्केट समझने में टाइम लगेगा। तो जो आए हो थोड़ा पेशेंस रखो, 15 से 20 दिन आप रुको, यहाँ का सारी चीज़ समझो आप प्रॉपरली, उसके बाद अपना डिसीजन लो कि आपको वापस जाना है नहीं जाना। तो मैं तो ये कहूँगा भाई पैसा लगा के आए हो यार, सब कुछ है ना, तो वेस्ट मत करो। आप रुको, और टाइम लगेगा। देखो सारी चीज़ें होने में, ऐसा नहीं है कि आप आए हो विद इन जो है 10 दिन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट की बात होती है, हम कॉल करते हैं वो
कहते हैं सर उस कंट्री में 8 घंटे की जॉब है या पार्ट टाइम ऐसे है वैसे है। तो ब्रदर मैं ये कहना चाहूँगा कि उस कंट्री में आप पैसा कितना लगा के जा रहे हो ना। सही बात है। दूसरी बात ये रहती है कि आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर सारी चीज़ें एडमिशन होता है, सब चीज़ें admission होती है। होती है। ये कंट्री आपको एडमिशन दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। सही बात है। और जैसे ही आप इसको समझते हो तो इससे बेटर कंट्री नहीं है। एक्सपेंस बहुत कम है ना, हाँ फूड एक्सपेंस कम है, वेजिटेबल्स अच्छी मिलती है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसको समझने में टाइम लगता है। यही चीज़ है देखो सारी गाइस। वापस जाने से पहले ये है एक कि बार अपना 100 बार पैसा का सोचो। देखो कि आप इतना लॉस में अपना जाओगे क्या देखो, है। अपने फैमिली में देखो कि कहाँ बिल्कुल, से क्या पैसे उठाए उन्होंने, फिर आपको वो कर रहे हैं। तो ये बातों का ध्यान रखो गाइस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी।